राजस्थान में आज कड़ी सुरक्षा के बीच 200 में से 199 निर्वाचन क्षेत्रों में वोटिंग हो रही है। माना यह जा रहा है कि राजस्थान के रण में बीजेपी और कांग्रेस दोनों में मुकाबला कड़ा है। दोनों ही पार्टियों के नेता अपनी अपनी जीत के दावे भी कर रहे हैं, लेकिन एक लड़ाई राज्य की सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस के भीतर भी चल रही है। राजस्थान कांग्रेस के असल पायलट कौन है, सीएम गहलोत या डिप्टी सीएम सचिन? ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, हमारा ऐसा कहने के पीछे जो मकसद है वो दोनों के बयान है, जिससे साफ हो जाता है कि वोटिंग के दिन भी गहलोत और पायलट खेमे में बयानों के तीर चलाए जा रहे हैं। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में सीएम गहलोत ने कहा कि सभी 200 सीटों पर वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं, तो सचिन पायलट ने पलटकर जवाबी हमला किया और कहा कि कोई व्यक्ति अकेले चुनाव नहीं जिता सकता है। देखिए, पिछली बार जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तभी से गहलोत और पायलट के खेमे में तनातनी जो है वो शुरू हो गई थी। साफ तौर पर वो कई बार दिखाई भी दी। आज वोटिंग के दिन भी दोनों एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसे में अब यहां पर सवाल यह है कि क्या अब भी खत्म नहीं हुई है मरुधरा की महाभारत? देखिए, आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए एक्सपर्ट्स का पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जिनके जरिए राजस्थान के मूड की पड़ताल होगी। लेकिन पहले आप जरा ये रिपोर्ट देख लीजिए। अगर आपका मुझ पर विश्वास है, आप समझ लो मैं इलेक्शन लड़ा हूँ सब जगह से, और छोटी मोटी गलतियाँ भी कोई हुई लोकल, दरकिनार करो सरकार लाने के लिए, उद्देश्य बड़ा है सरकार लाने का, तो आप ये समझो कि मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। विश्वास मुझ पर कीजिए। 200 सीटों पर कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, हाथ का संबल लड़ रहा है। हमारे 199 लोग मैदान में हैं, सब अपना चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, कोई भी एक व्यक्ति ना तो चुनाव लड़वा सकता है, ना जितवा सकता है, ना हरा सकता है। टीम एफर्ट होता है, हारती भी टीम है, जीतती भी टीम है। देखिए, वो तो हाईकमांड पर है। मैं अपना कर्तव्य पूरा कर रहा हूँ। हमारे यहाँ सिस्टम होता है, एमएलए की राय, पब्लिक की ओपिनियन क्या है, हाईकमांड विशेषता छोड़ देते हैं। पसंद नापसंद की कोई जगह राजनीति में नहीं है। मेरे सबसे संबंध अच्छे हैं, अच्छे रहेंगे। और मेरे बारे में कुछ भी कहा गया हो, मैंने कभी भी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जो एक्सेप्टेबल ना हो। और मैंने बहुत एबीपी न्यूज पर आपने सुना मुख्यमंत्री गहलोत को, मैं सभी 200 सीटों से लड़ रहा हूं। गहलोत ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो सभी 200 सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इसका मकसद साफ कि वो अपने चेहरे को बता रहे हैं कि राजस्थान में अगर कोई चेहरा है कांग्रेस का तो वो है अशोक गहलोत। लेकिन पायलट इससे इतर कहते हैं कि कोई अकेले चुनाव नहीं जिता सकता, कोई अकेले नहीं लड़ सकता। अगर कोई लड़ रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। और इसी को लेकर अब सवाल यहां पर कई उठ रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर भाई कांग्रेस का पायलट है कौन राजस्थान में? हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सीएसडीएस प्रोफेसर संजय कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मीकांत भारद्वाज बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्हें भी आप इस वक्त देख रहे हैं। स्वर्णिम चतुर्वेदी कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और जयपुर से अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। सवाल क्योंकि महत्वपूर्ण है, आज चुनाव का भी दिन है। अभी आखिरी एक घंटा लगभग जारी है चुनाव में। राजस्थान में 199 सीटों को लेकर अभी वोटिंग हो रही है। तो सबसे पहले अभिषेक का रुख मैं करूंगी। अभिषेक, क्योंकि आप ही ने जब बात की पायलट से, सचिन पायलट वो बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते उस बयान से जो अशोक गहलोत आज वोटिंग के दिन दे रहे हैं कि भाई मैं सभी सीटों पर चुनाव लड़ रहा हूं। साफ तौर पर चुनाव वाले दिन भी ये जो तनातनी रस्साकशी दोनों बड़े नेताओं में है वो दिखाई दे रही है। शिरीन, वो बिल्कुल साफ तौर पे दिखाई पड़ रही है। और देखिए, उसके पीछे एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू भी है। जब अशोक गहलोत ये कहते हैं कि मैं सभी सीटों पर चुनाव लड़ रहा हूं, इसका मतलब क्या है? क्योंकि इसका मतलब सीधे है कि ये पूरा जो चुनाव है इसके केंद्र में मैं हूं। ये अगर पार्टी जीतती है तो मैं ही रहूंगा, और अगर इनकेस नहीं भी जीतती है तो भी मैं हूं, क्योंकि ये मेरे नाम पर ये चुनाव हो रहा है। अब दूसरी ओर सचिन पायलट का ये कहना है, और ये उनका शुरू से उनके समर्थकों का भी रहा है कि 2018 का जो चुनाव हुआ था शिरीन, सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष थे। उस समय इस पार्टी को ये कहा, उनके समर्थकों का और ये मानना है कि सचिन पायलट ही जीत के मुकाम पर ले गए थे, मगर उनको वो श्रेय नहीं मिला और मुख्यमंत्री बन गया अशोक गहलोत। अगर आज की तारीख में फिर से यही शुरू हो गया कि ये 200 सीटों पर मैं ही हूं,
मैं ही सब कुछ केंद्र में हूं। तो अगर ये सरकार वापस आ जाती है तो इसका मतलब फिर है कि अगला 5 साल सचिन पायलट के वनवास की स्थिति होगी, और वो इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, क्योंकि वैसे भी उनका ये दावा रहा है कि ये जो जगह थी सीएम की, ये जगह तो उनकी थी और उनको नहीं मिल पाई, उनको डिप्टी सीएम भी गंवाना पड़ा। तो एक बहुत ही पुरानी खलिश है और वो कतई नहीं चाहेंगे कि ये खलिश का इस नाजुक दौर में एक बार फिर से वही इतिहास रिपीट हो। इसलिए जब मैंने उनसे सवाल किया, उन्होंने एकदम क्लियर कट, कहीं कोई दुविधा नहीं थी, कहीं कोई राजनीतिक जिसे कहते हैं कि असमंजस की स्थिति या शब्दों को चबा जाना, कुछ नहीं था। क्लियर कट कहा कि एक व्यक्ति सबको नहीं जिता सकता, ये तो पार्टी लड़ रही है। हाँ। जो जीतेगा वो कांग्रेस का विधायक होगा। उन्होंने अपनी लकीर और लाइन एकदम क्लियर कर दी है। अभिषेक, देखिए लाउड एंड क्लियर मैसेज तो दोनों के ही बयानों से नजर आ रहा है, चाहे अशोक गहलोत को आप सुन लीजिए या सचिन पायलट को। भाई ये तो जनता के बीच कंफ्यूजन होगा ना कि किसका मैसेज पार्टी वाला मैसेज है, किसका मैसेज सही मैसेज है। शिरीन, ये कंफ्यूजन तो ऑलरेडी काफी लंबे समय से चल रहा है। अब इस कंफ्यूजन को पाटने की कोशिश की गई थी कुछ प्रतीकात्मक तरीकों से, कुछ तस्वीरें ट्वीट की गई कांग्रेस की ओर से, कांग्रेस के आला कमान की ओर से। खुद अशोक गहलोत ने एक तस्वीर ट्वीट की जिसमें सचिन पायलट अपील कर रहे हैं कांग्रेस के लिए, यह भी हाल की बात है। तो ये तो तमाम सारी चीजें की गई थी इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। वोटिंग के दिन ये ऊपर का जो एक जिसे कहते हैं इश्तिहार लगाया गया था, ये सारा इश्तिहार वोटिंग के दिन ही अलग हो गया। तो फिर पीछे की जो दीवार थी, जिस दीवार के सीमेंट में बहुत जगहों से दरारें आई हुई थी, वो फिर दिखने लगी हैं। तो इश्तिहार वोटिंग के दिन हट जाना, आप यूं समझिए कि जो पहले से कंफ्यूजन की खाई थी उसी कंफ्यूजन को और ज्यादा क्लियर कर गया और वोटिंग के दिन क्लियर कर गया। अब इसका इंपैक्ट क्या होगा, इसके लिए 3 तारीख तक इंतजार करना पड़ेगा। शिरीन, जाहिर है इंतजार 3 तारीख तक करना पड़ेगा, क्योंकि ये साफ तौर पर दिखाई तो दे रहा है। देखिए, आप भले ही फोटो के जरिए कोशिश करते हो वो दिखाने की कि ऐसा कुछ नहीं, अब सब कुछ ठीक है, बार बार इस तरह के बयान आते हैं और फिर वो वहीं पहुंच जाता है जो पहले नजर आता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक। फिलहाल इस जानकारी के लिए आगे भी आपसे हम बात करेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।